राजेश रायचंद्र की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। रामलाल, सरला और मालती की मौत के बाद गांव के लोग अब हवेली के करीब भी नहीं भटकते थे। 5 साल बाद साल 2012 शहर से दूर एक छोटे से गांव में अब रायचंद हवेली को लोग भूतिया हवेली कहने लगे थे। कई सालों में हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रमा की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। संदीप, नेहा, अर्जुन, सीमा और रोहित 5 घनिष्ठ दोस्त थे। पांचों को एडवेंचर और रोमांच की कहानियां बेहद पसंद थी। इस बार का एडवेंचर कुछ हटकर होना चाहिए। हाँ, इस बार कुछ ऐसा करे कि रोंगटे खड़े हो जाए सबके। तो चलो किसी भूतिया जगह पर चलते हैं। भूतिया? तुम पागल हो क्या अर्जुन? ऐसी जगह नहीं जाते। अरे सीमा, डर गई क्या? चलो कुछ मेरा एक्सपीरियंस कर लेंगे उधरी। अरे सच में कुछ ऐसा करना है तो मैंने सुना है रायचंद हवेली के बारे में लोग कहते हैं वहां अब भी आत्मा भटक रही है। रायचंद हवेली? वही भूतिया हवेली? हाँ, सुना है वहां आज भी रमा की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। हम वहां एक रात बिता सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे सीमा, इतना भी डर मत, हम सब साथ होंगे, कुछ नहीं होगा किसी को। तो फिर तय रहा, इस बार का एडवेंचर रायचंद हवेली में एक रात बिता कर करेंगे। हवेली के बाहर 5 दोस्त पहुंच चुके थे। तैयार हो दोस्तों? अब इस एडवेंचर में मजा आएगा। मुझे अभी भी अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब तो आ ही गए हैं। रायचंद हवेली अब भी जर्जर और डरावनी लग रही थी। हवेली की चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा पसरा हुआ था। संदीप हवेली को देखते हुए, वाह, ये तो सच में डरावनी लग रही है। अब तो और भी मजा आएगा। चलो अंदर चलते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है। क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? अरे हाँ, हम सब साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। 5 दोस्त अंदर पहुंचे। चलो और अंदर देखते हैं, क्या सच में यह भूतिया जगह है? ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। देखो, ये दीवारें कितनी पुरानी है। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही। चलो वापस चलते हैं। नेहा आसपास देखते हुए, कहीं कुछ तो गलत है। ये जगह मुझे सच में अजीब लग रही है। आधी रात हवेली में सन्नाटा और ठंडक का माहौल था। अर्जुन हंसते हुए, कहीं सच में कोई आत्मा दिख गई तो? मजाक मत करो अर्जुन, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ। तभी तेज हवा का झोंका आया और लैलटेन गायब हो गई। ये क्या था? ये हवेली सच में कुछ छुपा रही है। लगता है यहाँ कोई आत्मा है। अजीब घटनाओं की
शुरुआत हो चुकी थी। दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। आधी रात को किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो अभी चलते हैं। हाँ, मैंने भी खिड़की के बाहर किसी को देखा। शायद हो रमा की आत्मा थी। पांचों दोस्तों ने तय किया कि वो आत्मा का सामना करेंगे। संदीप गंभीरता से, अब भागने का वक्त नहीं है। हमें ये जानना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, हमें रमा की आत्मा से बात करनी होगी। शायद वो हमें कुछ बताना चाहती है। लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, हम नहीं बात करेंगे उससे। रोहित आश्वासन देते हुए, अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ नहीं होगा। चलो आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम सब साथ हैं, क्यों डर रहे हो सभी? अगली सुबह गांव के सिद्ध बाबा से पांचों दोस्तों ने मुलाकात की। सिद्ध बाबा गंभीर आवाज में, रमा की आत्मा बदले की आग में जल रही है। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम उसके साथ वे अन्याय को सही करोगे। नेहा आश्चर्य से, पर बाबा, हमें क्या करना होगा? तुम्हें रमा की आत्मा को सच बताना होगा। उसे समझाना होगा कि अब बदला लेने का समय खत्म हो चुका है। उसे शांति का रास्ता दिखाओ। क्या तुम सब ये कर पाओगे? हम ये करेंगे बाबा। हम आत्मा को शांति देंगे और इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर देंगे। अगली रात पांचों दोस्त हवेली में आत्मा का सामना करने को तैयार थे। रमा, हम यहाँ तुम्हें मुक्त करने आए हैं। बदला लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। सबको मरना होगा। नहीं रमा, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अब सबको माफ कर दो। क्या क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? संदीप आत्मविश्वास से, हाँ रमा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। सिद्ध बाबा के बताए हुए मंत्रों का जाप करते हुए रमा की आत्मा ने अंततः मुक्ति पाई। रमा की आत्मा धीमे आवाज में, अब मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद दोस्तों। अचानक हवेली का माहौल शांत और सुखद हो गया।